तो आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण। घर्षण क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है ये देखेंगे सबसे पहले। फ्रिक्शन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या क्या है? घर्षण स्थिर वैद्युत बल का एक भाग होता है। ये कौन सा बल का भाग है? यहाँ एक घर्षण स्थिर वैद्युत बल का एक भाग है। क्योंकि इसमें बल लगा, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि घर्षण जो है ये एक प्रकार का बल है। इज अ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन की अगर जैसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी पिंड को या किसी अन्य वस्तु को जब हम गतिमान करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को जैसे हम गतिमान करते हैं, गतिमान करने का या फिर प्रयास करेंगे, या गतिमान करेंगे या गतिमान करने का उसको प्रयास करेंगे, तब उनके जो संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है, उनके बल जो कार्य करता है, जैसे यहाँ पर हम एक कार ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक कार ले लेते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी कार बनाई है जो इसके संपर्क तलों के मध्य जो यहाँ पर एक है बल कार्य करेगा। इस मान लीजिए ये कार रुकी हुई है, तो इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण यह कार चल नहीं पा रही है। जब कार ये चल नहीं पा रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसको कोई ना कोई बल है, इस कार के पहिए को कोई ना कोई बल रोका हुआ है। जब तक इस कार के पहिए को कोई ना कोई बल रोका नहीं रहेगा तो ये कार तो अपने आप चली जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल है? वो फ्रिक्शन बल है, जिस कारण से ये पहिया घूम नहीं रही है, ये रुकी हुई है। तो ये क्लियर हो गया घर्षण। अब अगर डेफिनेशन की बात करें, तो जब किसी पिंड को हम गतिमान करते हैं तो उनके संपर्क, ये जो संपर्क तल है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य उपस्थित संपर्क तल के मध्य उपस्थित वह बल जो दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। मतलब दूसरे तल, इस तल ये मतलब इस तल पर खड़ा है तो रुका हुआ है, यही जब घूम के आगे जाएगा, इसी दूसरे तल पर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जाने का विरोध कर रहा है, इस तल को छोड़कर यहाँ पर जाने का विरोध कर रहा है। जो बल विरोध करेगा वही घर्षण बल कहलाता है। डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। जब किसी पिंड को हम गतिमान करते हैं, गतिमान करने के पश्चात उनके संपर्क तलों के मध्य लगने वाला बल जो सापेक्ष गति का विरोध करे, वह घर्षण बल है, न वह घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कंप्लीट हो गया। घर्षण बल डेफिनेशन आपने सुनी, पोस्ट करके आप आराम से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है स्थैतिक घर्षण बल, और दूसरा है सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? स्टैटिक फोर्स। और दूसरा सीमांत घर्षण, और तीसरा गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या, ये देखते हैं। तो वह घर्षण बल, कौन सा घर्षण बल? वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है। यानी यहाँ पर हमने आपको बताया सापेक्ष गति का मतलब है भैया को आगे चले, जब वो आगे चलेगा नहीं तो रुका रहेगा। किस कारण से रुका रहेगा? घर्षण के कारण से रुका रहेगा। घर्षण इज अ फोर्स, इसके कारण, इस घर्षण बल के कारण ये रुका रहेगा। पर स्थैतिक घर्षण क्या है? इसी का तो पार्ट है ना। तो ये घर्षण बल क्या कहता है? स्थैतिक घर्षण क्या कहता है कि जो इनके जो संपर्क जो तल हैं, इनके तल के मध्य जो बल कार्य करता है, वह बल जो पहले कार्य करे और उनको आगे ना बढ़ने दे, वह बल जो पहले कार्य करे उनको आगे ना बढ़ने दे, उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लिख देते हैं। देखिए वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है। संपर्क, तो वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। क्या? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? ये क्या है? स्थैतिक घर्षण क्या है कि वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। अब आप सापेक्ष गति मत लीजिए। सापेक्ष गति मतलब बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, मेरे दोस्तों को कि सापेक्ष गति क्या होती है। डिफिकल्ट लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब ऐसे पढ़ सकते हैं, वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के मध्य गति होने से पहले कार्य करता है। बस सापेक्ष गति हम ये बता रहे हैं कि जो दो तल हैं, यहाँ जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था, इनके जो तल हैं, इनके संपर्क तल, यही है संपर्क, दोस्तों आपस में टच करेंगे तो वही होगा संपर्क तल। संपर्क तल है उनके। सापेक्ष गति का मतलब है इसके साथ, इस संपर्क तल के साथ इसके साथ, मतलब इसके साथ जब गति करेगी तो वह सापेक्ष गति हो जाएगी। समझे? इस तल के साथ जब यही पहिया इस तल के साथ जब गति करेगी वह सापेक्ष गति हो जाती है। तो इतना घर्षण बल समझ में कौन सा? स्थैतिक घर्षण बल क्लियर हो गया। उसके बाद सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण भाई बहुत आसान है, देखते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल समझ लिया है, तो सीमांत घर्षण क्या कहता है कि वह घर्षण बल जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, क्या हो? अधिकतम मान, यहाँ पर मान है, अधिकतम मान हो। समझे? क्या हो? अधिकतम मान हो। वह घर्षण बल जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान हो। सीमांत का मतलब हम समझ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिट, जिसकी जितनी लिमिट, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण की, जैसे लिख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट
ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्लियर हो गया। तो जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसके अधिकतम मान को, ये अच्छे डेफिनेशन सुनिए, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या है? गतिक घर्षण हम देखेंगे भैया, गतिक घर्षण क्या है। चलिए फिर देखते हैं गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल क्या है? देखो हमने ये देख लिया भैया, अभी यहाँ पर जो थी, जो गाड़ी चल रही थी वो अभी रुकी हुई थी, उसके अंतर्गत ये दो जो है घर्षण बल आ गए। अब गतिक घर्षण बल क्या कह रहा है कि गाड़ी जो है चल चुकी है, गति में आ गई है। तो गतिक घर्षण बल क्या है? तो वह घर्षण बल जो तलों के मध्य गति होने के बाद कार्य करे ना। तो वह घर्षण बल जो तलों के मध्य गति होने के बाद कार्य करता है वो क्या कहता है? घर्षण, गतिक घर्षण बल। इसका मतलब है ये जब ये गाड़ी जो है हमारी चल चुकी रहेगी, आगे बढ़ चुकी रहेगी, तब यह बल कार्य करेगा, गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल के बारे में हम जानते हैं। गतिक घर्षण बल भी क्या कहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण बल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए भैया गतिक घर्षण बल क्या है। तो गतिक घर्षण बल के बारे में हम डेफिनेशन अभी जान चुके हैं, डेफिनेशन पता चल चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं गतिक घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। जब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लोटनी घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल। तो लोटनी घर्षण बल क्या होता है कि वह घर्षण बल क्या होता है? वह घर्षण बल जो किसी पिंड या वस्तु, मान लीजिए जो कोई वस्तु है, वह डेफिनेशन नहीं, जो किसी पिंड या वस्तु के किसी तल पर घूर्णन गति जब करने पर उत्पन्न हो, वह बेलनी या लोटनी घर्षण बल कहते हैं। इसका दो नाम है। इसका एक बार कहते हैं बेलनी या लोटनी, इसके दो नाम है भैया, बेलनी या लोटनी। इसके डेफिनेशन क्या जानेंगे? वह घर्षण बल, इसके बेलनी या लोटनी समझ आ रहा है कि गोल गोल है भैया, लुढ़कना। ये लोटनी का मतलब ये है लुढ़कना। जब कोई वस्तु या पिंड, देखिए जब कोई वस्तु या पिंड घूर्णन गति करे तो यह बल उत्पन्न होता है। जब कोई पिंड या वस्तु घूर्णन गति करती है तो यह बल उत्पन्न होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन एक तरह से वह बल जो किसी पिंड या वस्तु के किसी तल पर घूर्णन गति करे। जब कोई वस्तु, जैसे जब यहाँ पर कोई लिख दिया हमने, ये गलत बात है, यहाँ पर जब किसी होना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं जब किसी वस्तु या पिंड घूर्णन गति करें। जब कोई वस्तु या पिंड या फिर जब किसी वस्तु या पिंड में घूर्णन गति हो तो यह बल उत्पन्न होता है। समझ आया? इसमें जब किसी पिंड या वस्तु में जब कोई घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे बेलनी या लोटनी घर्षण बल कहते हैं। और ये देखते हैं, ये क्लियर हो गया। और उसके बाद सर्पी घर्षण बल देखेंगे। सर्पी घर्षण बल क्या होता है? वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने से हो, गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, फिसलने से उत्पन्न हो। क्या हो? फिसलने से उत्पन्न हो तो उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं ना। क्लियर हो गया? क्या हो सर्पी घर्षण बल? क्या है? वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों में परस्पर फिसलने से उत्पन्न होता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वह घर्षण बल जो दो तलों के मध्य फिसलने से उत्पन्न हो ना। वह घर्षण बल जो दो तलों के मध्य, सिर्फ दो तलों के मध्य फिसलने से उत्पन्न हो। जो अच्छे से सुनिए भाई, सर्पी घर्षण और बेलनी घर्षण, लोटनी घर्षण जो है इंपॉर्टेंट है, ये तो है इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। तो वह घर्षण बल जो दो तलों के मध्य संपर्क में आए दो तलों के मध्य फिसलने से उत्पन्न होता है, यानी दो तलों के मध्य फिसलने से उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो ये हो गया आपका सर्पी, लोटनी, बेलनी, और इस तरफ सर्पी। गतिक घर्षण बल थे, ये दो प्रकार के होते हैं, बेलनी, लोटनी या सर्पी। तो बेलनी लोटनी दोनों एक ही नाम है, एक ही जो घर्षण बल उसी को कहते हैं बेलनी लोटनी। इतना क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।